नमस्कार दोस्तों। आपको तो पता ही होगा, कुछ ऐसे भी स्कूल होते हैं जिनके पीछे कई राज छुपे होते हैं। उन्हीं स्कूलों में से एक स्कूल की कहानी जो आपने पार्ट 1 में देखी थी, आज उस स्कूल के पीछे का राज आपको पता चलेगा। इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। आखिर में इस स्कूल का राज आपको हैरान कर देगा। यह उस वीडियो का पार्ट 2 है। अगर आपने इस वीडियो का पार्ट 1 नहीं देखा है तो अभी देख लें, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। तो चलिए कर दीजिए लाइट्स ऑफ और शुरू करते हैं आज की कहानी। Subscribe for more content. यहाँ से चले जाओ, यहाँ से चले जाओ, चले जाओ यहाँ से चले जाओ, यहाँ चले जाओ, यहाँ से चले जाओ, यहाँ चले जाओ, यहाँ से चले जाओ, चले जाओ यहाँ से चले जाओ। डिटेक्टिव के की आँख खुलती है और वह अपने आप को हॉस्पिटल में पाता है। उसके सामने उसका जूनियर अनुज खड़ा हुआ था। डिटेक्टिव के अपने जूनियर अनुज से पूछता है कि मैं यहाँ कैसे आया। तभी अनुज उसे बताता है, जब अनुज बनारस से वापस आया तो स्कूल के टीचर्स ने अनुज को बताया कि डिटेक्टिव के कुछ दिनों पहले बेसमेंट में बेहोश हालत में मोहनलाल को मिले थे। अब वह हॉस्पिटल में है। तभी वहाँ पर डॉक्टर आ जाता है और डिटेक्टिव के को बताता है कि डिटेक्टिव के पिछले 3 दिन से कोमा में है। 3 दिन से? डिटेक्टिव के डॉक्टर से पूछता है। हाँ, 3 दिन से, डॉक्टर जवाब देता है और डिटेक्टिव के से कहता है कि आप अभी आराम कीजिए, आप अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुए हैं। यह कहकर डॉक्टर वहाँ से चले जाता है और तभी वहाँ स्कूल का प्रिंसिपल एलसी सिंह आ जाता है और डिटेक्टिव के से पूछता है कि आप मेरे मना करने के बाद भी बेसमेंट में क्यों गए? आपने स्कूल का कानून तोड़ा है। अब आप इस केस पर और काम नहीं कर सकते। मैंने पुलिस से कहकर दूसरे डिटेक्टिव को भेजने की बात करी है। तभी थोड़ी देर बाद वहाँ मसूरी के आईएएस ऑफिसर मिस्टर राम कुमार आ जाते हैं और डिटेक्टिव के से उसका हाल पूछते हैं और उसे कहते हैं कि करण, अब तुम रेस्ट करो, हम दूसरे डिटेक्टिव को यह केस दे रहे हैं। डिटेक्टिव के मिस्टर राम कुमार से रिक्वेस्ट करता है, प्लीज़ सर, मुझे इस केस पर काम करने दीजिए। मैंने ये केस ऑलमोस्ट सॉल्व कर ही लिया है और आप तो जानते ही हैं कि आज तक मैंने अपनी ज़िंदगी में सारे केस सॉल्व किए हैं और किसी भी केस को यूँ बीच में नहीं छोड़ा है। डिटेक्टिव के मिस्टर राम कुमार से बस 2 हफ्तों का और टाइम मांगते हैं और कहते हैं, सर, अगर मैं 2 हफ्तों में ये केस नहीं सॉल्व कर पाया तो आप ये केस मुझसे लेके किसी और डिटेक्टिव को दे दीजिएगा। डिटेक्टिव के की बात सुनकर मिस्टर राम कुमार उसे 2 हफ्तों का टाइम दे देते हैं और उसे कहते हैं, पर एक शर्त पे, तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि अब इस स्कूल से और कोई बच्चा गायब नहीं होना चाहिए। डिटेक्टिव के मिस्टर राम कुमार की बात मान लेता है। डिटेक्टिव के अनुज से राज के बारे में पूछता है, क्या राज को होश आ गया? नहीं, अभी तक तो नहीं आया, अनुज जवाब देता है। तभी डिटेक्टिव के अनुज को कहता है कि तुम जाओ और जाके डॉक्टर को बुला के लाओ। अनुज डॉक्टर को बुलाने चले जाता है। तभी प्रिंसिपल एलसी सिंह वहां आ जाता है और डिटेक्टिव के को कहता है कि तुमने बेसमेंट में कुछ देखा था क्या? डिटेक्टिव के जवाब देता है, मुझे कुछ याद नहीं, पर मुझे आखिर यहाँ लाया कौन? तो एलसी सिंह उसे बताता है कि मोहनलाल जब बेसमेंट की कॉरिडोर की सफाई कर रहा था तो उसने देखा कि बेसमेंट का ताला टूटा हुआ है और तुम अंदर बेहोश पड़े हो। उसी ने बाकी टीचर्स को इन्फॉर्म किया और फिर वो लोग तुम्हें यहाँ ले आए। ओह अच्छा, डिटेक्टिव के जवाब देता है। तभी डॉक्टर वहाँ आ जाता है। डिटेक्टिव के डॉक्टर से पूछता है, डॉक्टर, मैं कब तक पूरी तरह से ठीक हो जाऊँगा? डॉक्टर जवाब देते हैं कि आप बस कल तक ठीक हो जाओगे। आपको कोई चोट नहीं आई है, बस आप बेहोश हो गए थे और कोमा में चले गए थे। आप अगर आज आराम करोगे तो कल तक ठीक हो जाओगे।
और फिर आप यहाँ से जा सकते हो। उसी रात डिटेक्टिव के जब सो रहा होता है तभी उसे वही आवाज़ सुनाई देती है जो उस दिन शुक्रवार की रात को बेसमेंट में आ रही थी। यहाँ से चले जाओ, यहाँ से चले जाओ, चले डिटेक्टिव जाओ के यहाँ से, की आँख खुलती है यहाँ से और चले वो जाओ, आवाज़ रूम के बाहर से आ रही थी। यहाँ से डिटेक्टिव चले के उस जाओ, आवाज़ का पीछा करता है। चले जाओ अब वो यहाँ आवाज़ से, बढ़ने लगी यहाँ थी से चले और जाओ, डिटेक्टिव के को चले जाओ, एक तेज रोशनी दिखाई देती है। डिटेक्टिव के जैसे जैसे उस रोशनी के पास जाता जा रहा था वह रोशनी तेज होती जा रही थी। बाद में वो रोशनी इतनी तेज हो जाती है कि डिटेक्टिव के को कुछ दिखाई नहीं दे रहा होता है। तभी डिटेक्टिव के सामने वही काली परछाई आ जाती है, लेकिन अब वह परछाई धीरे धीरे एक आदमी का रूप लेने लगती है और वह डिटेक्टिव के सामने कई साल पुराने उस बोर्डिंग स्कूल के दृश्य दिखाई देने लगते हैं जब श्री कालीचरण सिंह उस स्कूल का प्रिंसिपल हुआ करता था। और वो परछाई और किसी की नहीं बल्कि उस तंत्र विद्या के टीचर की ही थी जिसका नाम श्री राहुल संत था, जिसे सभी लोग संजीव कहकर पुकारते थे। उसे आज से ठीक 82 साल पहले के दृश्य दिखाई देते हैं जिसमें श्री कालीचरण सिंह संत जी से कह रहा होता है, आपको मेरे लिए ये काम करना ही होगा। मुझे अपने स्कूल को भारत का सबसे बड़ा और बढ़िया स्कूल बनाना है। इसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। आपको बस ये काले जादू की पुस्तक को पढ़ के बेसमेंट में एक हवन करना होगा जिससे यह स्कूल और मशहूर हो जाएगा। संत जी कहते हैं, नहीं, मैं ये काम नहीं कर सकता। मैं तुम्हारी तरह पापी नहीं हूँ जो काले जादू का प्रयोग करूँ। तुमको तो पता है ना, उस हवन को करने के लिए एक बच्चे की बलि देनी होगी और तुम तो एक स्कूल के प्रिंसिपल हो, तो तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? कालीचरण कहता है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अगर मुझे इसमें किसी बच्चे की बलि देनी पड़े तो भी मैं दे दूंगा। संत जी कालीचरण को धमकी देते हैं कि मैं यह सारी बातें पुलिस को बता दूंगा। इससे पहले कि संत जी वहां से जा पाते तभी कालीचरण उनके सर पर गमला मारकर उन्हें बेहोश कर देता है। संत जी की आँख खुलती है और वह अपने आप को बेसमेंट में पाते हैं जहां स्कूल का एक लड़का बेहोश पड़ा हुआ था। संत जी को कालीचरण ने बांधा हुआ था और दोनों के मुंह को काले रंग से रंगा हुआ था और कालीचरण उस काले जादू की बुक से जोर जोर से मंत्र पढ़ रहा था। तभी कालीचरण एक तलवार उठा के बच्चे और संत जी को जान से मार देता है और उनकी बलि चढ़ा देता है। यह सब देख के डिटेक्टिव की रूह कांप जाती है और थोड़ी देर बाद कालीचरण उन टीचर्स को भी मार देता है जिनको कालीचरण के काले जादू के बारे में पता चल गया था, जिनका नाम लापता की लिस्ट में था। यह सब डिटेक्टिव को श्री संत जी की आत्मा दिखा रही होती है। तभी वह रोशनी गायब हो जाती है। डिटेक्टिव को सब समझ आ गया था। डिटेक्टिव सुबह होते ही अनुज के पास जाता है और उससे राहुल संत के परिवार वालों के बारे में पूछता है। अनुज बताता है कि उनके बेटे आज भी वहीं उसी घर में रहते हैं। उनकी माँ का देहांत हो चुका है। राहुल संत के बेटे अनुज को सारी बातें बताते हैं जो कल डिटेक्टिव को संत जी की आत्मा ने दिखाई थी। डिटेक्टिव फिर उस रामलाल के घर जाता है जो कभी 80 साल पहले उस स्कूल में पढ़ा करता था। डिटेक्टिव रामलाल से राहुल संत और कालीचरण के बारे में पूछता है। रामलाल बताता है कि संत जी तो एक भले आदमी थे और एक बहुत बढ़िया टीचर भी थे। वो हमें तंत्र विद्या नहीं बल्कि संस्कृत पढ़ाया करते थे। और कालीचरण उस स्कूल का प्रिंसिपल जलता था उनसे। वो तो बस उनको निकालना चाहता था। पर अगर संत जी उस स्कूल से चले जाते तो उस स्कूल में पढ़ने वाले सारे बच्चे भी उनके साथ उस स्कूल को छोड़ देते। और कुछ ऐसा ही हुआ। उन्होंने तय किया कि वह अब इस प्राइवेट स्कूल में ना पढ़ाकर एक सरकारी स्कूल में पढ़ाएंगे। यह बात सुनकर स्कूल के बच्चे भी उस स्कूल को छोड़ने की बात करने लगे थे। पर यह बात उस कालीचरण को पता चल गई
कहा जाता है उस कालीचरण ने ही संत जी को मरवा दिया था, पर उसने घूस देके यह साबित कर दिया कि संत जी ने खुदकुशी की थी। ये सब जान के डिटेक्टिव के को सब समझ आ जाता है और उसे पता चल जाता है कि कालीचरण के टाइम पे वह टीचर्स और कुछ स्टूडेंट्स कैसे गायब हो गए थे, पर उसे अभी तक समझ नहीं आ रहा था कि अभी कुछ महीनों से स्टूडेंट्स फिर से कैसे गायब होते जा रहे हैं। तभी उसे हॉस्पिटल से शिव कुमार का कॉल आता है, जो कि उसी स्कूल का टीचर है। शिव कुमार कहता है, सर आप जल्दी से हॉस्पिटल आ जाइए, राज को होश आ गया है। यह बात सुनकर डिटेक्टिव के सीधे हॉस्पिटल के लिए रवाना हो जाता है। हॉस्पिटल पहुंचकर डिटेक्टिव के सीधे राज के रूम में जाता है राज से मिलने। डिटेक्टिव के राज से पूछताछ करने लगता है तो उसे सब कुछ पता चल जाता है कि कैसे पिछले कुछ महीनों से बच्चे स्कूल से गायब होते जा रहे थे। तभी डिटेक्टिव के को कोई पीछे से हमला करके बेहोश कर देता है। डिटेक्टिव के की आंखें खुलती हैं, वह अपने आप को बंधा हुआ पाता है और उसके बगल में राज बेहोश हालत में था और उन दोनों के मुंह पे काला रंग लगा हुआ था। तभी उसे पता चलता है कि वह तो स्कूल के बेसमेंट में है। तभी वहाँ कोई आदमी मंत्र पढ़ने लगता है। जैसे ही डिटेक्टिव के उस आदमी को देखता है, उसके होश उड़ जाते हैं। वो आदमी जो मंत्र पढ़ रहा था और जो कई महीनों से बच्चों को गायब कर रहा था, वो और कोई नहीं बल्कि उस स्कूल के प्रिंसिपल का चपरासी मोहनलाल था। डिटेक्टिव के मोहनलाल को कहता है, मोहनलाल तुम? तो वो तुम थे जो बच्चों को गायब कर रहा था? मोहनलाल डरावनी आवाज में कहता है, हाँ मैं था जो बच्चों को गायब कर रहा था। मैं था जो बच्चों को यहाँ बुलाकर उनको मार देता था और आज तुम्हारी बारी है। तभी डिटेक्टिव के हंसने लगता है और मोहनलाल को कहता है कि मुझे यह बात पहले से पता चल गई थी। जब मैं हॉस्पिटल में राज से मिलने गया था तो राज ने मुझे सब बता दिया था कि तुम ही थे जिसने उसे बेसमेंट में बहाने से बुलाया था और कहा था कि किसी और को कुछ भी ना कहे। पर किसी तरह राज उस रात बच गया और जब उस दिन मैंने तुमसे बेसमेंट की चाबी के बारे में पूछा था तो तुमने मुझे कहा था कि तुम्हारे पास उसकी एक्स्ट्रा कॉपी है। और उस शुक्रवार की रात जब प्रिंसिपल यहाँ नहीं था तो तुम ही थे जिसने बेसमेंट का ताला खोला था। मैंने तुम्हारा गमछा देख लिया था, पर उस रात तुम कामयाब नहीं हो पाए। मगर तुम ऐसा क्यों कर रहे थे? डिटेक्टिव के मोहनलाल से पूछता है तो मोहनलाल उसे बताता है, यह ज़मीन कभी मेरे दादाजी के नाम पे थी, पर उस एलसी सिंह के दादाजी कालीचरण ने यह ज़मीन मेरे दादाजी से धोखे से अपने नाम करवा ली। बस तभी से मैंने ठान लिया कि मैं इस स्कूल का नाम बर्बाद कर दूंगा। और इस काम के लिए मैंने शुक्रवार का दिन इसलिए चुना क्योंकि उस दिन एलसी सिंह अपने गांव जाता था और यही दिन था जब मैं उसे फंसा सकता था। तभी मोहनलाल ज़ोर ज़ोर से मंत्र पढ़ने लगता है और पास ही में पड़ी तलवार उठा लेता है। डिटेक्टिव के कुछ नहीं कर पा रहा था। मोहनलाल उस तलवार से राज को मारने ही वाला होता है। तभी बेसमेंट की लाइट चली जाती है और सारी मोमबत्तियां भी बुझ जाती हैं। तभी वही आवाज़ आने लगती है जो उस दिन डिटेक्टिव के को सुनाई दे रही थी। तभी श्री संत जी की आत्मा वहां आ जाती है और मोहनलाल को बेहोश कर देती है। तभी लाइट आ जाती है और अनुज और एलसी सिंह पुलिस को लेकर वहां आ जाते हैं। डिटेक्टिव के मोहनलाल की सारी बातें रिकॉर्ड कर लेता है और वो रिकॉर्डिंग पुलिस को दे देता है। फिर डिटेक्टिव के कहने पर एलसी सिंह संत जी के घर वालों को 10 लाख रुपए और उनके दोनों बेटों को उस स्कूल में संस्कृत सिखाने के लिए नौकरी दे देता है। कुछ सालों बाद
संत जी के लड़के बेसमेंट में हवन करवा के संत जी की आत्मा को मुक्ति दे देते हैं। तो बस दोस्तों, यही था इस स्कूल का राज। क्या आप ये पता लगा पाए थे कि बच्चों को कौन गायब कर रहा था? अगर हाँ, तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। और आपको यह वीडियो का कौन सा पार्ट अच्छा लगा वो भी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। और अगर आपको हॉन्टेड जंगल की कहानी जाननी है तो आप हमारा यह वीडियो देख सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद और बी सेफ।